दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन का 10वां दिन है आज। सड़कों पर ही आशियाना सजाकर बैठे किसानों के दिन की शुरुआत भी अब सामान्य हो चली है। हर रोज़ की तरह ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिन रात गुजार कर सुबह उठते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं सड़क पर। आप ये देख सकते हैं किसानों ने चाय के स्टॉल लगा रखे हैं। ऐसे ही स्टॉल चाय के बहादुरगढ़ के आम लोगों ने भी लगा रखे हैं। बहादुरगढ़ के तमाम लोग, आसपास के गांव के तमाम लोग यहाँ किसानों की सेवा के लिए लगातार जुट रहे हैं। किसानों के लिए चाय से लेकर खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसानों को घी के, गैस के, मैं आपको एक वो गैस सिलेंडर दिखा देता हूँ जहाँ पर चाय बन रही है। ये गैस सिलेंडर से लेकर खाने का नमक, मिर्च, तेल, मसाला, घी सब किसानों को यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है। आसपास के लोग मुहैया करवा रहे हैं। ये किसान बहादुरगढ़ और आसपास के लोगों की मेहमान नवाजी से खुश हैं, सरकार से नाराज़ हैं। सरकार से नाराज़गी इसलिए कि 3 कृषि कानून जिनको लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं कि उन कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार उनकी बात पर विचार तो कर रही है लेकिन उनकी बात मान नहीं रही है। आज 5वें दौर की बैठक है सरकार और किसान प्रतिनिधियों की। कुछ युवा किसान हमारे साथ हैं, जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और ये आंदोलन कब तक आगे चलता रहेगा। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम जी पंजाब से आए हैं, मानसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा और जाट हैं हम। तो आंदोलन कब तक चलेगा? ऐसे आंदोलन जी कभी तक चल सकता है जब तक हमारे ये कानून रद्द नहीं होंगे। हम तो वहाँ से सर पे कफन बांध के चले हैं और इस बात पे मोदी को झुकना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। हमारे पल्ले क्या रहा है? एक पैसा नहीं बचेगा किसान को। जो हम दाल फुल्का खाते थे वो भी नहीं खा सकते। हमारे खून के आंसू रो रहे हम इस देश को। जब से देश आज़ाद हुआ तब तक उस टाइम किसान देश बाहर से एक्सपोर्ट मंगवाता था अन्न, लेकिन किसान ने पैदा किया, हर चीज़ पैदा की, हर सब्जी पैदा की, हर फ्रूट पैदा किया। ये तो बिल्कुल सच है कि इस समय इंडिया में जो अनाज है वो सरप्लस है। किसानों ने बड़ी मेहनत की। एक वक्त था जब विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम देश के किसानों ने सरकार के उस वक्त के नेताओं के आह्वान पर अन्न के भंडार भर दिए। अब अन्न सरप्लस है, लेकिन किसानों को डर है कि अब उनकी खेती किसानी संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए वो यहाँ सड़कों पर है। सड़कों पर बेशक दिन की शुरुआत अब सामान्य हो चली है। यहाँ पर सुबह उठना, चाय नाश्ते के बाद खाना, नहाना और फिर टिकरी बॉर्डर पर जाकर दिन भर धरना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना। आज सरकार से 5वें दौर की बातचीत है, उस बातचीत से कुछ उम्मीदें हैं क्या? मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। करंडी मेरा गांव है पंजाब से, और मैं किसानों के हित के लिए यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए लड़ता रहूँगा। और मेरी कोशिश है जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द ये करे, और नहीं तो हम वापस मुड़ने वाले नहीं हैं। हम किसानों के बेटे हैं और किसानों के साथ ही खड़े हैं और उनके साथ ही रहेंगे। सरकार तो संशोधन की बात पर तो कह रही है ना कि एमएसपी जोड़ देते हैं। हाँ, ये वो बात ही कर रही हैं, लेकिन हम इनसे सहमति नहीं। हम इन तीनों रद्द ही करेंगे। एमएसपी की नहीं है। आपने अभी बताया कि आपकी तबीयत खराब है, डायलिसिस होती है और कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में आपको तो घर पे या हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैंने तो सोच लिया मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी परवाह नहीं है। मैं किसानों के साथ अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार और उन्हीं के लिए आया हूँ। और मैं किसान के बेटे हैं तो किसानों के लिए ही जिएंगे, किसानों के लिए ही मरेंगे। खेती किसानी में पैदा हुए हैं, खेती किसानी के लिए हर कुर्बानी को देने को तैयार हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अपने साथी को बोलूँगा कि उस तरफ का दृश्य दिखाएं जहाँ पर जो बुज़ुर्ग किसान है वो चाय नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहे हैं। देश भर की जानकारी इन्हीं अखबारों से मिलती है। दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य, आम लोगों की जो शुरुआत होती है घर पे रात गुजारने के बाद सुबह उठना, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना। घरों में महिलाएं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती है, लेकिन इन सड़कों पर जो आशियाना सजा कर ये किसान बैठे हैं, यहाँ इनको चाय नाश्ते की खुद इंतजामात करना पड़ता है, खुद चाय बनानी पड़ती है और खुद ही खाना बनाना पड़ता है। हालांकि हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने खाने के लिए लंगर लगा रखे हैं, चाय के लिए टी स्टॉल लगाए हुए हैं, दूध की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तमाम सामान यहाँ पर इन लोगों को मुहैया यहाँ के आसपास के लोग भी करवा रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था करके भी पंजाब से चले थे। कुछ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ उनको सड़कों पर आशियाना जो बनाकर बैठे हैं इस आंदोलन के लिए, क्या कोई दिक्कतें हो रही हैं जी आपको यहाँ पर सड़कों पर?
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो सहयोग है राना जिम्मेदार है वो सब्जी भी लेकर आते हैं, फल भी लेकर आते हैं, दूध भी लेकर आते हैं, लस्सी भी लेकर आते हैं। कोई भी किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं है। आम दिनों की शुरुआत जब आप गांव घर में होते थे तब भी वही चाय के साथ होती थी। चाय वहाँ पर घर पे महिलाएं बनाती होंगी, यहाँ पर आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है। चाय आप बनाते हैं, रोटी आप बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो संघर्ष में आए हैं, वो घर में तो लेडीज बनाती थी, परंतु यहाँ आप बना रहे हैं, परंतु खुश हैं, कोई बात नहीं। सरकार अमेंडमेंट की बात कर रही है और आज फिर से बातचीत होनी है सरकार के साथ, तो क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो सब देखो 100% है, वो उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। जो संघर्ष है देखो सभी जो दूसरे भी अपने सहयोगी हैं, अपना 8 का बहादुर का सत्ता भी दे दिया है। जो ट्रक ऑपरेटर है वो भी सहयोग दे रहे हैं, हड़ताल में आ रहे हैं। तो देखो तमाम लोग अब किसानों का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, व्यापारी हैं, यहाँ के आसपास के किसान हैं, जो नेता हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अवार्ड वापसी भी करने वाले हैं। सरकार के साथ किसान आर पार के मूड में है। सरकार को किसानों की बात माननी होगी, किसानों का ऐसा सोचना है। किसान ये कहते हैं कि सरकार बात चाहे आज मान ले, चाहे 2 महीने बाद मान ले, सरकार को झुका कर जाएंगे, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करा कर जाएंगे। आज बातचीत होनी है, सरकार अमेंडमेंट के मूड में है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने का संकल्प ले चुके हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी।